हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। आज का हमारा टॉपिक है MCS 2-3 यानी कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यूनिट 2 ब्लॉक 1 में से। आज का हमारा टॉपिक होगा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ ये BCA MCA स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या इंटरव्यू लेवल के लिए भी अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि रिलेशनल मॉडल एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली रिलेशनल मॉडल को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर मैं अपने डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर कर रही हूँ वो मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर कर दूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपना रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, रिलेशंस का कलेक्शन यानी कि टेबल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अपना रिलेशनल मॉडल। टेबल क्या होती है बेसिकली हमारी, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। रोल नंबर में क्या होता है, हमारे सारे रोल नंबर्स आएंगे, नेम जो भी स्टूडेंट का एम्प्लॉय का नेम होगा, एड्रेस एंड कोर्स नेम। आप टेबल में कितना भी अपना बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ईज ऑफ यूज़। अगर मैं अपना टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल फॉर्म में अपना कोई भी डेटा स्टोर करती हूँ तो वो बहुत इजीली स्टोर हो जाता है। मुझे उसमें कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो मैं बहुत इजीली सर्च कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो टेबल फॉर्म में है, मैं इजीली हर डेटा को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का हम सबको मतलब पता ही है। यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि मैं इजीली अपना डेटा चेंज कर सकती हूँ। मुझे क्या करना है, राम का नेम चेंज करके श्याम करना है। मुझे किसी का रोल नंबर 2 था बट अब उसका रोल नंबर हो गया है 1, तो मैं इजीली चेंज कर सकती हूँ। मुझे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि लगभग सही। तो एक्यूरेसी का क्या फ़ायदा होता है इसमें बेसिकली, कि हम अपने रिलेशन में यानी कि टेबल में रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जो डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करता है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और ये हमको रिजल्ट सही ही देता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रिलेशन को हम और डेप्थ में समझते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, जो आगे तक फ्यूचर में हमें हेल्प करेंगी। फर्स्ट है हमारा टपल। टपल को हम रो भी बोलते हैं, यानी कि जो भी डेटा मैं स्टोर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये रोल नंबर 1 हो गया, उसका नेम, उसका एड्रेस और कोर्स नेम जो भी हमने यहाँ लिखा है वो एक सिंगल रो है। जो भी हॉरिजॉन्टली हम अपना डेटा स्टोर करते हैं उसको हम रो बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है बेसिकली कॉलम। जो भी हम कॉलम वाइज यानी कि वर्टिकली जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने कीज पे। कीज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है हमारे DBMS में। ये इंटरव्यू लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरव्यू में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हमें कीज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हम देखें तो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टॉपिक, क्योंकि हमेशा एंट्रेंस एग्जाम्स में कीज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। पहले हम जानते हैं कीज होती क्या है। ये डेटाबेस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं रोल प्ले करता है। अब क्या होता है बेसिकली कि हर ये किसी भी एट्रीब्यूट या फिर किसी भी रो को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर रखा है। अब हो सकता है कि मैंने एक स्टूडेंट का डेटा गलती से 2 बार स्टोर कर दिया हो, या फिर हो सकता है 2 स्टूडेंट्स की वैल्यू सेम हो, उनका नेम भी सेम हो, उनके फादर्स नेम भी सेम हो,
और हो सकता है कि वो जिस डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं, जैसे कि कॉलेज में CS डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो गया इंजीनियरिंग के लिए, वो दोनों ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं एक का नाम लेती हूँ राम, तो दूसरे की भी अगर सेम वैल्यू है तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों का डुप्लीकेट डेटा आ जाएगा कि हाँ मुझे तो वो 2 वैल्यू दिखाएगा। तो उसको भी मैं यूनिकली अपना आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि क्या होता है बेसिकली वो। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी कोई भी यूनिक की बना देते हैं। अब ये कीज़ हमें 2 टेबल्स के बीच का रिलेशन भी बताती हैं। हो सकता है मैं एक से ज़्यादा टेबल यूज़ करूं और मैं उनको लिंक कर दूं, तो उससे क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है उन टेबल्स के बीच में। अब यूनिक वैल्यू कैसे हो सकती है, या तो हो सकता है वो सिंगली कोई यूनिक वैल्यू हो, या फिर हो सकता है कॉम्बिनेशन हो वो 2 कॉलम्स का। अब यूनिक वैल्यू हो गई, जैसे कि अगर मैं कॉलेज या स्कूल लेवल की बात करूँ, या हम कॉलेज लेवल की बात ही कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। ये सब क्या होता है, हर किसी का यूनिक होता है, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। अब हो सकता है कि मैं कोई ऐसी टेबल ले रही हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, मेरे पास नेम है, फ़ोन नंबर है, फादर्स नेम है। अब हो सकता है ना कि ट्विंस पढ़ रहे हो तो उनके फादर्स नेम भी सेम होंगे। तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कि मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया नेम एंड फादर्स नेम, या फिर मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया नेम एंड फ़ोन नंबर। 2 स्टूडेंट्स के नेम सेम हो सकते हैं, बट क्या उनके फ़ोन नंबर सेम होंगे, नहीं। तो ऐसे भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यूजुअली। अब जैसे कि ये मेरी टेबल है, इसमें मैं किसी को भी अपना की बना सकती हूँ, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स नेम, जो भी मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा मैं उसको यहाँ पे अपनी की बना सकती हूँ। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है यूजुअली कि की वैल्यू कभी भी रिपीट ना हो। तो जैसे कि अगर हमें कॉलेज लेवल की बात करें, आफ्टर एडमिशन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ही हम प्रेफर करते हैं अपना की तरह यूज़ करने के लिए। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे रोल नंबर 1 का जो भी डेटा है वो देखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ रोल नंबर 1 टाइप करके उसका सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है मेरी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है, जितने भी मेरे यूनिक कॉलम्स होते हैं जिसमें भी कोई भी यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैंडिडेट की। फ्रेंड्स, एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वोटर ID कार्ड, या फिर लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर हो गया हमारा। ये सब वैल्यूज़ क्या होती है, हमारी कैंडिडेट की होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सबकी यूनिक होगी। क्या कभी आपने सुना है कि 2 पर्सन्स का आधार कार्ड नंबर सेम है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम पासपोर्ट ऑफिस भी जाते हैं तो हम सबका पासपोर्ट नंबर अलग होता है, वो हमेशा यूनिक होता है, ताकि किसी से भी वो मैच ना हो, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर पर्सन को। अब जितनी भी मेरे पास कैंडिडेट कीज़ होती हैं उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट वैल्यू होती है उसको हम अपनी प्राइमरी की बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने क्या किया, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को मैंने अपने प्राइमरी की बना दिया, और उसके अलावा जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ बचेंगी, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, रोल नंबर, वोटर ID कार्ड, ये सब क्या हो जाएगा, मेरा ऑल्टरनेट की हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कैंडिडेट की एक टेबल में एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये यूनिक होनी चाहिए, ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की होती है अगर हम देखें हमारी टेबल में। तो प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसे रो, कोई भी ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यू हो, नॉन रिपीटिंग वैल्यू हो। अब आप कहेंगे कि कैंडिडेट की में भी तो यही चीज़ होती है, फिर प्राइमरी की उससे डिफरेंट कैसे हो गई। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है प्राइमरी की और कैंडिडेट की में, कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती है। कैंडिडेट की नल हो सकती है, बट प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है। अगर एक एग्जांपल के तौर पे लें, कॉलेज में एडमिशन टाइम पे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर हो रहा था। अब
उसमें क्या हुआ कि मेरे अकॉर्डिंग ये था कि पैन कार्ड नंबर मैं यूनिक की अपनी बना देती हूँ, बट हो सकता है कोई स्टूडेंट अभी 18 का ना हो या फिर उसने अभी पैन कार्ड ना बनवाया हो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो वो जो नल वैल्यू है वो कैंडिडेट की हो सकता है, वो हमारा एट्रीब्यूट, बट वही हमारा प्राइमरी की नहीं हो सकता क्योंकि वो नल है। डेटाबेस में हम कभी भी अपना नल वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी स्टूडेंट का, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का एम्प्टी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वो वैल्यू वो एंटर करता ही नहीं है हमारा डेटाबेस, क्योंकि प्राइमरी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और ना ही नल हो सकती है। अगर हम इसे और सिंपल तरीके से समझें, जैसे कि हर ताले की एक चाबी होती है, एवरी लॉक हैज़ इट्स यूनिक की। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लॉक और की बात कर रही हूँ। तो वैसे ही कभी भी प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है, हर किसी की एक यूनिक वैल्यू ही होती है हमेशा। इतना ध्यान रखना, हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है कभी भी। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये एक एट्रीब्यूट होता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है जो प्राइमरी की रेफरेंस से बनता है। ये बेसिकली क्या मेंटेन करता है, हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। अगर हम बात करें तो जैसे कि मेरी एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, इसमें मेरा प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर। क्यों, क्योंकि वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता और ना ही वो कभी भी नल होता है। जिस टेबल में प्राइमरी की होती है उसे हम बेस टेबल या फिर प्रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टेबल है हमारी कोड्स टेबल। इसमें भी रोल नंबर आ रहा है, बट रोल नंबर यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की होगी, यहाँ पे वो प्राइमरी की नहीं होगी। और ऐसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, अपनी रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं। ये किससे रेफरेंस ले रही है, कोर्स टेबल, ये हमारी स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस ले रही है। ये दोनों टेबल्स बेसिकली क्या है, मेरे रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में ही रोल नंबर मेरे सेम है। अब हम बात करते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है बेसिकली कि सेम वैल्यू, डेटाबेस में एक जैसी वैल्यू स्टोर करना। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑनलाइन मोबाइल सर्च करती हूँ, मुझे कोई भी एक न्यू ऑनलाइन मोबाइल परचेज करना है, तो मैं क्या करूँगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या जितनी भी ये ऑनलाइन साइट्स होती हैं, यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि पर्टिकुलर जो भी मुझे मोबाइल लेना है उसका प्राइस क्या है, और मैं कुछ आसपास की शॉप से भी पता करूँगी। अगर मैं चेक करूँगी तो दोनों में क्या होगा, प्राइस का हर जगह डिफरेंस आएगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन में भी होगा कि कुछ ना कुछ प्राइस का डिफरेंस होगा, और मैं अगर ऑफलाइन लेने जाऊँगी तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्राइस का डिफरेंस होगा। इट मीन्स यहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं है। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, हर जगह डिफरेंट वैल्यू है। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें कॉलेज डेटा से, अब एक स्टूडेंट है अमन, उसका डिपार्टमेंट है CS डिपार्टमेंट। अब उसका अगर मैं डेटा कहीं भी चेक करूं, लाइब्रेरी डेटा में चेक करूं, प्लेसमेंट डेटा में चेक करूं, स्पोर्ट्स डेटा या किसी भी और डेटा में अगर मैं चेक करती हूं, तो वहाँ पे उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, CS डिपार्टमेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, मेरी इंटीग्रिटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है। आइए अब देखते हैं कि इसकी क्वेरी क्या होती है कि हम फॉरेन की कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, जो भी मेरी टेबल का नेम होता है, देन कोर्स आईडी जो मेरा कॉलम नेम है, वैरकैर डेटा टाइप, देन कितनी बड़ी वैल्यू मैं इसमें स्टोर कर सकती हूँ, ऐसे ही कोर्स नेम। अब बारी आती है जिसे हमें असाइन करनी है अपनी फॉरेन की। पहले हमने यहाँ लिखा रोल नंबर, देन इंट, इंट का क्या मतलब हुआ, इंटीजर, रेफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर टेबल का नेम देंगे कि मैं किस टेबल से रेफरेंस ले रही हूँ, मैं यहाँ स्टूडेंट टेबल से रेफरेंस ले रही हूँ तो स्टूडेंट, और किस कॉलम का रेफरेंस ले रही हूँ, रोल नंबर। तो इससे क्या होगा, बेसिकली ये मेरा बन जाएगा फॉरेन की। और अगर मैं ऑल्टरनेट करना चाहती हूँ अपनी की,
तो उस टाइम पर भी मैं अपना कांस्टेंट ऐड कर सकती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना, एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन कीज़ हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि रोल नंबर चाहे दोनों टेबल्स में है, बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी वैल्यू सेम हो। अब हो सकता है जो मेरी बेस टेबल है उसमें रोल नंबर 4 भी है, बट ज़रूरी नहीं है जो मेरी रेफरेंसिंग टेबल है उसमें भी मेरा रोल नंबर 4 एग्जिस्ट करता ही होगा। आइए अब हम समझते हैं बेसिकली कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे अप्लाई होती है। अब ये मेरी दो टेबल्स हैं बेसिकली, एक मेरी स्टूडेंट टेबल है जो कि बेस टेबल या रेफरेंस्ड टेबल है, और दूसरी मेरी है कोर्स टेबल जो कि है रेफरेंसिंग टेबल। बेस टेबल में रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की, और रेफरेंसिंग टेबल में रोल नंबर क्या है, बेसिकली मेरा फॉरेन की। पहले हम बात करते हैं रेफरेंस्ड टेबल की, यानी कि जो मेरी बेस टेबल है जिसमें प्राइमरी की है। फर्स्ट ऑपरेशन आता है इंसर्ट। इंसर्ट का आप सबको मतलब पता है, कोई भी वैल्यू ऐड करना। अब मैं क्या करना चाहती थी कि रोल नंबर 4 ऐड करना चाहती थी, उसका नेम और उसका एड्रेस जितनी भी उसकी डिटेल्स थी मैं वो ऐड करना चाहती थी। अगर मैं अपनी बेस टेबल में कोई भी डेटा नया ऐड करती हूँ तो क्या रेफरेंसिंग टेबल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीज़न, क्योंकि मैं अपनी बेस टेबल में जो भी चेंज करूँगी उससे कोई भी डेटा ऐड करूँगी तो वो रेफरेंसिंग टेबल पे कभी भी इफेक्ट नहीं डालता। चाहे मैं यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड डाल दूँ उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कभी भी। अब नेक्स्ट आता है डिलीट। डिलीट का जैसे कि हम सब मतलब जानते ही हैं कि मुझे अपने कॉलम, अपनी टेबल में से कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है। तो क्या अगर मैं अपनी बेस टेबल में से कोई भी वैल्यू डिलीट करती हूँ तो क्या वो मेरे रेफरेंसिंग टेबल पे कोई फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा उससे इफ़ेक्ट। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर 1 का डेटा डिलीट करती हूँ अपनी बेस टेबल से, अब वो क्या है, वो मेरे रेफरेंसिंग टेबल में भी डेटा है तो वो क्या कर देगा, वहाँ एरर शो कर देगा, वो डिलीट नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं मे कॉज वायलेशन। मे कॉज वायलेशन इसलिए क्योंकि अगर मैं कोई ऐसे रो का डेटा डिलीट करती हूँ, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 4 में डिलीट करती हूँ अपनी बेस टेबल में से, वो मेरा रेफरेंसिंग टेबल में तो है नहीं, तो अगर मैं ऐसा कोई डेटा डिलीट करती हूँ जो रेफरेंसिंग टेबल में नहीं है तो उससे मेरे डेटाबेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर दोनों टेबल्स में डेटा है, अब मुझे डिलीट करना है तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इसका भी। तो उसके हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट है कि मैं मैनुअली डेटा डिलीट कर दूं। अब मैनुअली डेटा मैं एक डिलीट कर सकती हूँ, दो डिलीट कर सकती हूँ। अगर मैं उससे ज़्यादा अपना मैनुअली डेटा डिलीट करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और हो सकता है कोई गलती भी हो जाए। तो हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं ये वर्क। ऑटोमेटिक सॉल्यूशंस में फर्स्ट होता है ऑन डिलीट कास्केड। कास्केड का मतलब होता है जैसे ही मैं बेस टेबल से अपना डेटा डिलीट करूँगी वैसे ही वो मेरा रेफरेंसिंग टेबल से भी ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। जैसे ही मैं बेस टेबल से कोई भी अपना डेटा डिलीट करूँगी वो रेफरेंसिंग टेबल से भी इजीली डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मेरा ऑन डिलीट सेट नल। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर 1 का डेटा अपनी बेस टेबल में से डिलीट करती हूँ तो वो रेफरेंसिंग टेबल में क्या करेगा, उस रोल नंबर को नल कर देगा। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम मुझे क्या आएगी कि अब हो सकता है कि जो रेफरेंसिंग टेबल में फॉरेन की है वो उसी टेबल के लिए प्राइमरी की तरह भी एक्ट करती हो सकता है ये चीज़। तो अब प्राइमरी की मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो यूनिक होनी चाहिए और वो क्या होती है, नॉट नल। और अगर मैं यहाँ पे से नल कर दूंगी तो क्या मेरी प्राइमरी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। और इससे क्या होगा, फिर से एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस मेरा प्राइमरी की में नल वैल्यू एक्सेप्ट करता ही नहीं है। अब नेक्स्ट है मेरा ऑन डिलीट नो एक्शन। इसका क्या मतलब है, अगर बेस टेबल और रेफरेंसिंग टेबल दोनों में ही वो मेरी
वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो डिलीट ही नहीं करेगा, वो एरर दे देगा उस टाइम पे कि भाई मैं ये डेटा डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों में है। इनमें से सबसे बेस्ट केस होता है हमारा डिलीट कास्केड। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी बेस टेबल से जैसे ही डेटा डिलीट करूँगी वैसे ही वो मेरा अगर रेफरेंसिंग टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाएगा तो वो मेरे लिए तो बेस्ट है ना, मुझे तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपडेट पे। अपडेट का क्या मतलब हुआ कि मैं किसी रोल नंबर 2 था, अब मैं उसका रोल नंबर क्या करना चाहती हूँ, 20 करना चाहती हूँ, तो क्या इसमें प्रॉब्लम आएगी? डेफिनेटली हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम आए। क्यों? क्योंकि हो सकता है रेफरेंसिंग टेबल में भी वो डेटा स्टोर है, वहाँ तो वो रोल नंबर 2 ही है, तो वो फॉरेन की कैसे हुआ फिर वहाँ पे। इसके लिए भी वही सेम सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ऑन अपडेट कास्केड, सेकंड है ऑन अपडेट सेट नल, एंड थर्ड है हमारा ऑन अपडेट नो एक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपनी रेफरेंसिंग टेबल पे। फर्स्ट है हमारा इंसर्ट। क्या अगर मैं अपने रेफरेंसिंग टेबल में कोई भी डेटा इंसर्ट करती हूँ तो क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी? डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी उसमें। क्यों? क्योंकि जब मैं उसका रेफरेंस ले रही हूँ किसी और टेबल से, अगर वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू तो वो यहाँ पे एंटर कैसे हो जाएगी वैल्यू। मैं रोल नंबर 7 अगर एंटर करना चाहती हूँ, उसका कोर्स नेम और कोर्स आईडी भी ऐड करना चाहती हूँ तो वो तो ऐड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी बेस टेबल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब नेक्स्ट है मेरा डिलीट। डिलीट करने से क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं रेफरेंसिंग टेबल से कोई भी डेटा डिलीट करती हूँ वो बेस टेबल पे कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपडेट पे। अब मैं चाहती हूँ कि वैल्यू कोई अपडेट हो जाए, जिसका रोल नंबर 3 था उसका कोर्स नेम अब HTML हो जाए जावा की जगह, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ, अगेन प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि बेस टेबल में जो स्टूडेंट टेबल की इंफॉर्मेशन है वहाँ तो अब भी उसका कोर्स नेम क्या होगा, मेरा जावा ही होगा। फ्रेंड्स, चाहे हम सीक्वल की बात करें, ओरेकल या कोई भी और हम अपने बैकएंड की बात करें, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट रेफरेंस टेबल में जब हम इंसर्ट करते हैं तो कोई भी एरर शो नहीं करता, बट डिलीशन और अपडेशन के टाइम पे वो एरर शो करता है। वैसे ही रेफरेंसिंग टेबल में डिलीशन के टाइम वो एरर शो नहीं करेगा, बट इंसर्शन और अपडेशन के टाइम पे वो एरर शो करेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक्चुअल में क्या होती है, ये कैसे मेंटेन होती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी सुपर की पे। सुपर की का क्या मतलब होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारे पॉसिबल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होता है उससे हम क्या बनाते हैं, अपनी सुपर की। इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब जैसे कैंडिडेट की क्या है, मेरा रोल नंबर, तो रोल नंबर नेम, रोल नंबर एड्रेस, रोल नंबर एड्रेस नेम, ये सारे मैं क्या बना सकती हूँ, अपनी सुपर कीज़ ये मेरी हो सकती हैं। बट क्या नेम और एड्रेस मेरी सुपर की हो सकती है? नहीं, वो मेरी सुपर की नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसमें कोई कैंडिडेट की नहीं है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अगर सुपर की नहीं है, अगर कैंडिडेट की नहीं है मेरी टेबल में, तो सुपर की भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सुपर की क्या होती है, अगर हम इन शॉर्ट बोले, इट इज अ सेट ऑफ कैंडिडेट की। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशंस क्या होते हैं, कीज क्या होती हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।